हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, कैलोरीमेट्री का थर्ड और लास्ट लेक्चर है ये। कैलोरीमेट्री में हमने काफ़ी पॉइंट्स देख लिए हैं। हमने ऊष्मीय वक्र हीटिंग कर्व देख लिया था। हमने स्टेट वक्र अवस्था वक्र देख लिया था। जूल्स लॉ, जूल का नियम वो देख लिया था। तो इसमें लास्ट में बच्चों लॉ ऑफ मिक्सचर बाकी रहता है, मिश्रण का नियम बाकी रहता है, जिसमें सवाल आएंगे कि बर्फ़ और पानी को मिला दिया या दो पानी डिफरेंट टेम्परेचर पे हो उनको मिला दिया, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, या सिस्टम में बर्फ़ कितनी रह जाएगी। तो यही सब क्वेश्चंस आएंगे। मतलब मिक्सिंग होएगी, स्टीम, भाप, पानी, वाटर या बर्फ़, इनकी आपस में मिक्सिंग होएगी। आपको फाइनल टेम्परेचर बताना रहेगा, आपको ये सब बताना रहेगा कि क्या क्या चीज़ें रह सकती हैं उस मिक्सचर में। आइए चालू करते हैं बच्चों। एक हेडिंग में आप लोग लिख लेना, हेडिंग में लिख लेना आप लॉ ऑफ मिक्सचर। एक हेडिंग में लिख लेना लॉ ऑफ मिक्सचर या मिश्रण का नियम। बच्चों, ये जो लॉ ऑफ मिक्सचर या मिश्रण का नियम होता है, हम जब भी फिजिक्स के सवाल करेंगे मिक्सचर मिलाने के, तो ऐसा मानेंगे हम कि मिक्सचर को हमने किसी बंद बर्तन में, किसी बंद डब्बे में मिलाया है ना। बंद डब्बे में मिलाने का मतलब क्या होगा, बंद कंटेनर में हमने मिलाया होगा। अगर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है और 80 डिग्री सेल्सियस का पानी है, उन दोनों को मिला रहे हैं आप, तो ये जो मिलने मिलाने की प्रक्रिया है ये बंद कमरे में होनी चाहिए। मतलब किसी बंद कमरे में होने से फ़ायदा क्या होगा कि एक ने जितनी हीट निकाली होगी, दूसरे ने उतनी ही हीट ऑब्जर्व की होगी, हीट का कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये मानते हैं, कोई बताएगा नहीं आपको, बट हम ये मानते हैं। लिख लेना बच्चों फर्स्ट पॉइंट कि मिक्सिंग टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड कंटेनर। तो आप हिंदी में भी लिख लेना कि मिश्रण किसी बंद पात्र में किया जाएगा, है ना। जो भी मिश्रण किया जाएगा वो बंद पात्र में किया जाएगा। अगर बंद पात्र में मिश्रण किया जाएगा तो होगा क्या, इससे बंद कंटेनर में मिक्सचर बनाने से फ़ायदा क्या होगा। अगर गर्म और ठंडे को आप मिलाओगे तो हीट हमेशा हाई से लो फ्लो करती है बच्चों। तो जो गर्म ऑब्जेक्ट है वो हीट लॉस करेगा, वो ऊष्मा क्या करेगा, निकालेगा। और जो ठंडी चीज़ है उसने ऊष्मा ले ली होगी, जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली होगी। और हीट लॉस्ट और हीट गेन सेम करना है, जितनी हीट निकाली होगी उतनी ही हीट दूसरे ने ले ली होगी। तो ये लॉ आपको याद रखना है बच्चों, हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन। तो आप ये लिख लीजिए बच्चों कि ऊष्मा की हानि और ऊष्मा का लाभ वो बराबर होगा। यही लॉ है कि हीट लॉस और हीट गेन बराबर होगा। कुछ कॉमन सेंस के पॉइंट्स आपको जरूर आने चाहिए बच्चों। ये बताइए हीट लॉस कौन करेगा, ये तो लॉ है, ये लॉ बन गया है हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन। आप मेरे को बताइए हीट लॉस कौन करेगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वही तो हीट लॉस करेगा ना। तो हीट लॉस कौन करेगा, हाई टेम्परेचर पर जो भी होगा वो हीट लॉस करता रहेगा, वो ऊष्मा निकाल देगा। और हीट गेन कौन करेगा, ऊष्मा लेगा कौन, जो ठंडा होगा वो हीट लेके गर्म होना चाहेगा। तो लो टेम्परेचर या निम्न ताप जिसका होगा वो ऊष्मा अवशोषित करेगा। ठीक है, हीट लॉस हीट गेन बहुत ही जनरल सा फॉर्मूला है। किसी ने 2 रुपये दिए तो सामने वाला कोई 2 रुपये लेगा, जिसके पास ज़्यादा रुपए होंगे वो 2 रुपये देगा, जिसके पास कम रुपए होंगे वो रुपये लेगा। यही हीट की बात है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो हीट देगा, जिसका टेम्परेचर कम है वो हीट ले लेगा, और लास्ट में दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो ये आदान प्रदान, ये हीट का ट्रांसफ़र रुक जाएगा। ठीक है बच्चों, ये टेम्परेचर मान लेता हूँ मैं TH, हाई टेम्परेचर या उच्च तापमान TH। लो टेम्परेचर को TL बोल देते हैं, लो टेम्परेचर या निम्न तापमान। बच्चों, मिश्रण का जो टेम्परेचर आएगा, मिक्सचर का जो टेम्परेचर आएगा, याद रखना वो कभी भी हाई टेम्परेचर से बड़ा नहीं हो सकता और लो टेम्परेचर से छोटा नहीं हो सकता। इस हाई से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाई टेम्परेचर जितना भी होगा उसने हीट दी होगी, तो हाई टेम्परेचर वाला नीचे आने लगेगा, और जिसका लो टेम्परेचर होगा, जिसका कम टेम्परेचर होगा वो ऊपर आने लगेगा, लास्ट में दोनों मिल जाएंगे। तो टेम्परेचर मिक्सचर का, मिश्रण का टेम्परेचर इस हाई और लो के बीच में ही होगा, इनके बराबर भी हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखने वाली कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद बच्चों याद रखना, यहाँ पे तुम्हें चिन्ह नहीं लगाना है, साइन नहीं लगाना है कि लॉस हुआ तो माइनस लगा दिया, गेन हुआ तो प्लस लगा दिया। बच्चों ये इक्वल टू है, अभी इक्वल टू है, तो बच्चों ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों तुम्हें पॉजिटिव रखने पड़ेंगे। समझ रहे हो,
दोनों चीज़ें आपको धनात्मक या पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, तभी तो बराबर का चिन्ह आएगा। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, आप ये बताइए, आप जब टेम्परेचर मतलब दो फॉर्मूले यहाँ पे लगते हैं, एम सी डेल्टा थीटा लगा है ना। हीट के दो फॉर्मूले होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ हीट का बच्चों, एक तो फॉर्मूला होता है एम इंटू एल और एक फॉर्मूला होता है एम इंटू सी इंटू डेल्टा थीटा। ये आपको पढ़ा दिया है, एक गुप्त ऊष्मा और ये विशिष्ट ऊष्मा। बच्चों ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही, एम का मान एल का मान ये धनात्मक है तो ये राशि तो धनात्मक रहेगी, इसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन बच्चों आपको इसको भी हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है, धनात्मक ही लिखना है। क्यों लिखना है, ताकि हम पॉजिटिव और पॉजिटिव को बराबर कर पाएँ। तो बच्चों याद रखना, हमेशा इस डेल्टा थीटा में हमेशा बड़े टेम्परेचर में से छोटे टेम्परेचर को माइनस करके परिमाण लिखना है आपको हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना है। मतलब हीट लॉस अगर मैं लिखूंगा तो हीट लॉस कौन करेगा, जिसका हाई टेम्परेचर था। तो जिसका हाई टेम्परेचर था उसका पहले टेम्परेचर हाई था, लेकिन लास्ट में उसका टेम्परेचर मिक्सचर के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो ये बताइए मेरे को, इसके लिए मैं क्या लिखता, m इंटू सी इंटू डेल्टा थीटा में लिखता टी एच माइनस टी मिक्सचर। देखिए जिसका टेम्परेचर ज़्यादा था ना, लास्ट में उसी का टेम्परेचर मिक्सचर के टेम्परेचर के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन पहले उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, बाद में उसका टेम्परेचर कम हो गया, मिक्सचर के टेम्परेचर के बराबर हो गया, क्योंकि उसने हीट लॉस कर दी। तो टी एच माइनस टी मिक्सचर। बच्चों अगर इसके लिए आप लिखते जिसका टेम्परेचर कम होगा, उसके लिए मैं लिखता m इंटू सी। अब इसका पहले टेम्परेचर कम था, लेकिन इसने हीट लेते गया तो इसका टेम्परेचर बढ़ के मिक्सचर के टेम्परेचर के बराबर हो गया। लास्ट में तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, मिक्सचर का टेम्परेचर, लेकिन इसका टेम्परेचर मिक्सचर के टेम्परेचर के बराबर हो गया। मिक्सचर का टेम्परेचर इस लो से ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टी मिक्सचर माइनस टी लो। ये सारी ज्ञान की बहुत सारी बातें आपको दी जा रही हैं, अच्छे से देख लेना बच्चों। लॉ ऑफ मिक्सचर, मिश्रण का नियम ये कहता है कि जब दो वस्तुओं को आप मिलाओगे, दो पदार्थों को आप मिलाओगे किसी बंद पात्र में, तो एक के द्वारा निष्कासित ऊष्मा एक के द्वारा अवशोषित ऊष्मा समान होगी। इफ़ यू आर मिक्सिंग टू लिक्विड्स और सॉलिड्स इन क्लोज्ड कंटेनर, देन हीट लॉस एंड हीट गेन विल बी सेम। हीट लॉस कौन करेगा, ऊष्मा की हानि कौन करेगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो हीट लॉस करेगा, ऊष्मा की हानि करेगा। जिसका टेम्परेचर कम होगा, जिसका टेम्परेचर कम है, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो ऊष्मा अवशोषित करेगा। जो हीट लॉस कर रहा होगा उसका टेम्परेचर घटता जाएगा, जो हीट ले रहा होगा उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। सिंपल सा ये कुछ फंडे लिखे हैं, इसे याद कर लेना बच्चों। अभी सवाल ना दो तरीके के यहाँ पे बन सकते हैं बच्चों लॉ ऑफ मिक्सचर में। पहला सवाल तो ऐसे मिलेगा जब सेम अवस्थाओं की चीज़ों को मिलाया गया होगा, मतलब सेम स्टेट्स में मिलाया गया हो, या तो पानी में पानी मिलाया जाए, या तो बर्फ़ में बर्फ़ मिलाई जाए, या भाप में भाप मिलाई जाए, तब तो बच्चों बहुत ही आसानी से सवाल हो जाएगा। सवाल करेंगे दो तीन तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन डिफरेंट स्टेट्स की चीज़ों को मिला दिया, बर्फ़ में पानी मिला दिया या पानी में भाप को मिला दिया बच्चों, तब तुम्हें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस के लिए बचपन में असली बादाम की ज़रूरत होती है, और अगर असली बादाम में कमी रह गई हो तो मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, उसे ज़रूर आप अच्छे से समझिए। देखिए डिफरेंट स्टेट, भिन्न अवस्थाओं को मिलाया गया होगा। ये टेम्परेचर लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, ये लिखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, और सब अपने ज्ञान से मेरे को बेहोश कर दो आज। और ये बताओ मेरे को कि 0 डिग्री से कम टेम्परेचर अगर मिक्सचर का आया, ये मैंने मिक्सचर का टेम्परेचर लिख दिया है। मिश्रण का टेम्परेचर तुमने 2 दिन लगाए सवाल में और पता लगा तुम्हें मिक्सचर का टेम्परेचर आ गया 0 डिग्री से कम, मिश्रण का तापमान 0 डिग्री से कम आ गया। बच्चों 0 डिग्री से कम पे ना तो पानी मिल सकता है, ना तो भाप मिल सकती है, यानी कि केवल सिस्टम में, केवल निकाय में बर्फ रह जाएगी। अगर मिक्सचर का टेम्परेचर 0 से कम आया तब, है ना, 0 से कम है। अगर मिक्सचर का टेम्परेचर 0 से 100 पे आ गया, सवाल आया कि बर्फ़ और पानी को मिला दिया और टेम्परेचर 50 आ गया, बताओ 50 पे बर्फ़ रह सकती है क्या? नहीं, 50 पे केवल क्या रहेगा, पानी। तो 0 से 100 के बीच में केवल पानी रहेगा, H2O रहेगा। अगर तुमने कैलकुलेशन की कि भाप और पानी को मिलाया और लास्ट में टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस आ गया, टेम्परेचर 100 से ज़्यादा आ गया, बच्चों 100 से ज़्यादा पे पानी तो रह नहीं सकता है। 100 से ज़्यादा टेम्परेचर आने का मतलब है कि केवल वहाँ पे स्टीम या भाप रह गई होगी। ये तो आसान है। अगर मिश्रण का टेम्परेचर 0 से कम आ गया तो बर्फ़, 0 से 100 के बीच में आ गया तो पानी, और 100 से ज़्यादा आ गया तो भाप या स्टीम। ये तो वैसे भी पता था सर क्या बता रहे हो, लेकिन ये आप लिख लो।
अब मान लीजिए आपने बहुत कैलकुलेशन की, जितना मम्मी ने बादाम खिलाए सारे लगा दिए सवाल में, और मिक्सचर का टेम्परेचर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ रह सकती है क्या? बिल्कुल। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी रह सकता है? पानी भी रह सकता है। तो अगर मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आ जाए तो बोल देना उसमें बर्फ और पानी दोनों हो सकते हैं। समझ रहे हो? 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ भी हो सकता है और पानी भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, आप जब कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको उल्टा पता लगेगा, आपको टेम्परेचर पता नहीं लगेगा, आपको बच्चों ये पता लगेगा कि सिस्टम ऐसा है कि उसके पास बर्फ़ और पानी दोनों है। हमने मिलाया बर्फ़ को और पानी को, कैलकुलेशन करके हमें पता लगा यार सिस्टम में लास्ट में भी बर्फ़ भी है और पानी भी है, दोनों ही रह गए। अब बर्फ़ और पानी दोनों किस टेम्परेचर पे रह सकते हैं? केवल 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं कभी भी इस बात का प्रूफ कर दूं कि भाई सिस्टम में बर्फ़ और पानी दोनों रह गए और बस कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं है, कोई हीट लॉस नहीं हो रही है, कोई हीट गेन नहीं हो रहा है, तो बोल देना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर मान लीजिए बहुत कैलकुलेशन करके आप मिक्सचर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर लाते हो, बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी रह सकता है और भाप भी रह सकती है। 100 डिग्री मतलब मैं कभी भी प्रूफ कर दूं कि सिस्टम में यार और हीट तो है नहीं, टेम्परेचर सेम हो चुका है। टेम्परेचर अलग अलग होगा तब तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऊष्मा का आदान प्रदान कराना पड़ेगा, हीट का एक्सचेंज कराना पड़ेगा। लेकिन मैंने कैलकुलेशन की और टेम्परेचर सेम आ गया, लेकिन सिस्टम में भाप और पानी, स्टीम और वाटर दोनों बने पड़े हैं। तो अगर स्टीम और वाटर दोनों हैं तो हो ना हो मिक्सचर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। शुद्ध कॉमन सेंस चल रहा है, प्लीज़ याद कर लेना। फिर बच्चों और भी लोगों को ऐसी ऐसी मिस्टेक्स होती है, क्या बताऊँ मैं आपको? ये बताओ, पानी को गर्म करोगे तो वो किस में बदलेगा? प्लीज़ ये मत बोल देना बर्फ़ में बदल जाएगा, ये भी लोगों को नहीं आता है। तो प्लीज़ मैं लिखवा देता हूँ। देखिए, गर्म करेंगे ना, आइस को गर्म करेंगे तो वो पानी में बदलेगी, पानी को गर्म करेंगे वो स्टीम में बदलेगी। मतलब तुम यहाँ से आगे जाओगे तो हीट देनी पड़ेगी, हीट गिवन। समझ रहे हो क्या? बर्फ़ को हीट दोगे तो पानी, पानी को हीट दोगे तो भाप, और हीट निकाल लोगे, भाप को ठंडा करोगे तो पानी, पानी को ठंडा करोगे तो बर्फ़। तो बच्चों अगर इसका अपोजिट इधर आ रहे हो आप, तो हीट क्या होगी? रिलीज होगी, हीट निष्कासित होगी। ठीक है? अगर आगे जाओगे तो हीट की आवश्यकता पड़ेगी, हीट गिवन, हीट की आवश्यकता पड़ेगी लिख लेना। और ठंडा हो रहा होगा, टेम्परेचर कम हो रहा होगा तो हीट रिलीज हो रही होगी। बच्चों ये सारा ज्ञान है कैलोरीमेट्री का, है ना, जिस पे मिक्सिंग के सवाल बनते हैं और जानदार सवाल बनते हैं, क्योंकि ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन हैं। तो बहुत आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेना। लॉ ऑफ मिक्सचर में जो जो आपको ज्ञान दिया हुआ है, अब अपन सवाल करेंगे और क्वेश्चंस में समझना कि किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। बच्चों पहले हम कुछ सवाल करेंगे जिसमें सेम स्टेट्स को मिलाएंगे, मतलब पानी में पानी मिल रहा होगा, या बर्फ़ में बर्फ़ मिल रही होगी, या भाप में भाप मिल रही होगी, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जैसे हम पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में आप लिख लीजिए कि इफ़ 20 ग्राम वाटर at 20 डिग्री सेल्सियस is mixed with 10 gram water at 5 डिग्री सेल्सियस, find टी मिक्सचर। सब चीज़ें निकाल देंगे बच्चों, हिंदी में भी लिख लेना। यदि 20 ग्राम पानी 20 डिग्री सेल्सियस पर, यदि 20 ग्राम पानी 20 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम पानी 5 डिग्री सेल्सियस से मिलाया जाता है, तब मिश्रण का तापमान ज्ञात करें, है ना। 20 ग्राम पानी 20 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम पानी 5 डिग्री सेल्सियस पर मिलाया गया तो मिश्रण का तापमान ज्ञात करें। बच्चों पानी को पानी से ही मिलाया गया है, पानी को पानी से मिलाया गया है, इसलिए कुछ नहीं सोचना है अपने को लिखना पड़ेगा हीट लॉस्ट, ऊष्मा की हानि और ऊष्मा का लाभ वो बराबर कर दीजिए, हीट लॉस हीट गेन सेम कर दीजिए। और जो हीट लॉस कौन करेगा? जो 20 डिग्री सेल्सियस पर है वो हीट लॉस करेगा, जो 5 डिग्री सेल्सियस पर है वो हीट गेन करेगा। जो गर्म था उससे हीट निकली होगी, ठंडे के पास हीट पहुंच गई होगी। बताइए, इस लास्ट में टेम्परेचर T मान लेता हूँ मैं,
मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो गया, T हो गया। अब हीट लॉस्ट फॉर्मूला है, बताइए टेम्परेचर चेंज लिखना है ना अपने को। टेम्परेचर चेंज का फॉर्मूला mc डेल्टा थीटा होता है। 20 डिग्री सेल्सियस का m है 20 ग्राम, तो m बच्चों पानी का विशिष्ट ऊष्मा, पानी की स्पेसिफिक हीट 1 होती है, आपको लिखवाई थी। mc डेल्टा थीटा बच्चों, ये जो टेम्परेचर T आया होगा ये 20 पे रहा होगा और 20 से T तक पहुंच गया होगा। बताइए 20 और T में कौन बड़ा होगा, ये 20 ही बड़ा होगा, तो 20 माइनस T लिख देना। समझ रहे हो क्या? मिक्सचर का टेम्परेचर वो 5 से 20 के बीच में ही होगा, तो 20 तो बड़ा ही है, तो 20 माइनस T कर दो। हमेशा धनात्मक या पॉजिटिव बनाना है। हीट गेन ये भी 5 से T तक आ गया, इसका भी टेम्परेचर चेंज हुआ, तो m, इसका m कितना है, इसका m है 10 ग्राम, m c की वैल्यू 1 है। डेल्टा थीटा बच्चों ये 5 से T तक पहुंच गया, 5 से टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते T हो गया, तो धनात्मक या पॉजिटिव टेम्परेचर चेंज लिखना पड़ेगा, तो T माइनस 5 लिख देना। सॉल्व कर लो बच्चों, इसे ये एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे 40 माइनस 2T इक्वल्स टू T माइनस 5। यहाँ से 45 इक्वल्स टू 3T आ जाएगा और T का शानदार आंसर आ जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब इनको मिलाने पर टेम्परेचर मिक्सचर का हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मिक्सचर का हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। चलिए ये एक क्वेश्चन हो गया है, देख लेना, बहुत ही आसानी से सवाल हो जाएंगे। अगर सेम चीज़ों को मिला रहे हो, सेम अवस्थाओं को मिला रहे हो, पानी में पानी मिला रहे हो, बर्फ़ में बर्फ़ मिला रहे हो, या भाप में भाप मिला रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन लगाओ आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे बच्चों एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन में आप ये लिख लीजिए कि इफ़ 10 ग्राम वाटर at 20 degree Celsius is mixed with 220 gram water at 5 degree Celsius. Find T mixture if water equivalent is 100 gram वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। बच्चों क्वेश्चन लिख लीजिए, इंग्लिश में तो ये लिखा ही हुआ है। इफ 10 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 220 ग्राम वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस, फाइंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इफ वाटर इक्वलेंट इज 100 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। बच्चों हिंदी में भी लिख लेना, यदि 10 ग्राम पानी 20 डिग्री सेल्सियस पर है, यदि 10 ग्राम पानी 20 डिग्री सेल्सियस पर है, जिसे 220 ग्राम पानी 5 डिग्री सेल्सियस पर मिलाया जाता है, जिसे 220 ग्राम पानी 5 डिग्री सेल्सियस पर मिलाया जाता है, तब मिश्रण का तापमान ज्ञात करें। तब मिश्रण का तापमान ज्ञात करें यदि पात्र का जल तुल्य 100 ग्राम पानी 20 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, तो पात्र का जल तुल्य 100 ग्राम पानी 20 डिग्री सेल्सियस पे है। तो बच्चों यहाँ पे एक नया शब्द आया है, वाटर इक्वलेंट या जल तुल्य। बच्चों ये वाटर इक्वलेंट या जल तुल्य का मतलब क्या होगा? आपको मैंने बताया था ना, मिक्सिंग हमेशा एक क्लोज्ड कंटेनर में होती है, हमेशा बंद पात्र में अपन मिक्सिंग करते हैं। वाटर इक्वलेंट या जल तुल्य का मतलब है उसमें से पहले से ही पानी पड़ा हुआ है। तो हमने किस किस को मिलाया था? हमने एक्चुअली 10 ग्राम पानी और 220 ग्राम पानी इनको मिलाया था। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 10 ग्राम पानी, और टेम्परेचर नहीं लिख रहा हूँ, 10 ग्राम पानी मिलाया और 220 ग्राम पानी मिलाया, इन दोनों को मिला रहे हो। लेकिन यहाँ पे पहले से 100 ग्राम पानी पड़ा हुआ है। ये वाटर इक्वलेंट का मतलब है, ये जल तुल्य का मतलब है। जल तुल्य का मतलब पहले से कुछ पानी पड़ा हुआ है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सवाल सारे पानी है ना, तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ये बताओ, ये भी 20 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 और 20 यानी 100 और 10 को एक साथ लिख लेना। 110 ग्राम तो 20 डिग्री सेल्सियस पर है, पानी है, इसलिए वो मैं लिख नहीं रहा हूँ 110 ग्राम। ठीक है, ये 100 और 10 कितना हो गया? 110 ग्राम पानी है 20 डिग्री सेल्सियस पे, और ये 220 ग्राम पानी, 220 ग्राम पानी ये कितने पे है बच्चों? 5 डिग्री सेल्सियस पे। कुल मिला के सवाल ये है, इन दोनों को मिलाया गया है। बच्चों ये टेम्परेचर ज़्यादा है, लास्ट में मान लो इनका टेम्परेचर T हो जाता है, तो बताओ ये 20 से T पे गया होगा, इसने हीट लॉस की होगी,
इसकी हीट लॉस आ जाएगी m इंटू सी इंटू डेल्टा थीटा यानी 20 माइनस टी। समझ रहे हो ना, ये हीट लॉस करेगा तो बाद में इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो 20 से कम हो गया तो 20 माइनस टी धनात्मक आ गया। इसने हीट गेन की होगी, इसने ऊष्मा अवशोषित की होगी, तो एम सी डेल्टा थीटा एम सी की वैल्यू 1 और डेल्टा थीटा टी माइनस 5 आ जाएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ के टी हो गया तो इसको टी माइनस 5 लिखना पड़ेगा। हमेशा धनात्मक या पॉजिटिव वैल्यूज लिख देना, बड़े टेम्परेचर में से छोटा टेम्परेचर माइनस कर देना, क्योंकि इसने टेम्परेचर लूज किया है, इसने हीट लूज किया तो इसका टेम्परेचर बाद में कम हो जाएगा, इसलिए 20 माइनस टी, और इसका टेम्परेचर बढ़ के टी तक आएगा, इसलिए टी माइनस 5। सॉल्व कर लो बच्चों, जो भी आंसर आ जाए, इसको इससे कैंसिल करोगे 2 आ गया, ये इधर 20 माइनस टी बाकी ही रहा, इधर 2t माइनस 10 आ गया, ठीक है, 20 माइनस टी और उधर 2t माइनस 10 आ गया, ये 10 इधर आएगा बच्चों तो ये 30 हो जाएगा, और 2t माइनस टी हो जाएगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास अच्छा 30 कैसे आ जाएगी, ये 10 और 20 जुड़ के 30 हो जाएगा, तो 3t की वैल्यू 30 आ जाएगी, शायद आ जाएगी ना, क्योंकि ये माइनस टी इधर जाएगा, तो 2t और t कितना हो गया 3t, और ये 20 और 10 30 हो गया, तो t की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री सेल्सियस। जैसे मैंने अभी कैलकुलेशन मिस्टेक करके बोल दिया था 30 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा, फिर मैंने एकदम से देखा कि ये तो 5 है, ये 20 है, तो 30 तो आंसर वैसे ही नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने बताया था ना मिक्सचर का टेम्परेचर तो 5 और 20 के बीच में आएगा, तो तुरंत मैंने कैलकुलेशन वापस से चेक की, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, तो टी की वैल्यू 10 आ जाएगी। क्या 10, 5 और 20 के बीच में है, ये आंसर हो सकता है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स, छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स होती भी है एग्जाम्स में, कंसेप्ट क्लियर रखिए, सिली मिस्टेक्स आपकी आसानी से दूर हो जाया करेंगी। बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सेम मटेरियल्स को मिलाया जा रहा था, ठीक है, सेम मटेरियल्स को मिलाया जा रहा था, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, आप डायरेक्टली हीट लॉस हीट गेन सेम कर देना, आंसर आ जाया करेगा। लेकिन अब अपन जो पढ़ने वाले हैं उसमें बेसिकली होगा क्या बच्चों, अब आपको हो सकता है एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस, एक से ज़्यादा स्टेट्स को मिलाया जाए। एक से ज़्यादा स्टेट्स का मतलब क्या होता है कि हो सकता है बर्फ़ में पानी मिलाया जाए या बर्फ़ में भाप को मिलाया जाए, तो इनको अगर मिलाया जाएगा तो क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको देखिए मैं किस तरीके से सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो बच्चों डिफरेंट स्टेट्स को मिलाएंगे अपन, तो वो सवाल मैं करवाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ एक बार और हीट लॉस और हीट गेन का एक सवाल और देख लेते हैं। अच्छा आप बच्चों एक क्वेश्चन में ऐसे बना लो कि ए, बी और सी ये 3 मटेरियल हैं, 3 पदार्थ हैं, इन सभी के मास, इन सभी के द्रव्यमान सेम बना लो, है ना, और इनके टेम्परेचर दिया हुआ है, इसका टेम्परेचर 10 है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों को जब मिलाते हैं, इन दोनों को मिलाने पर मिक्सचर का टेम्परेचर दिखता है 14 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को मिलाने पर मिक्सचर का टेम्परेचर दिया हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस, और आपसे पूछा हुआ है ए और सी को मिलाने पर, ए और सी इनको मिलाने पर मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा। ये सवाल एक बार और कर लेते हैं अपन, ताकि अपने हीट लॉस हीट गेन के फंडे बिल्कुल क्लियर हो जाए, सही हो जाए। आइए सबसे पहले बच्चों बात करते हैं ए और बी की, इक्वेशन लिखते चलेंगे। चलो यहाँ से लिखना चालू करता हूँ। सबसे पहले ए और बी इनको मिक्स किया है बच्चों, ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है, ये 20 है, और इनके मिक्सचर का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। इनको मिलाया है तो टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। चलिए फॉर्मूला लगाइए, एम सी डेल्टा थीटा को 14 माइनस 10 लिखना पड़ेगा, और इसको लिखना पड़ेगा एम सी और 20 माइनस 40। बच्चों टेम्परेचर चेंज जब भी हो, जब भी तापमान परिवर्तन होगा तो एम सी डेल्टा थीटा लगाना पड़ेगा। एम सी और डेल्टा थीटा में से हमेशा बड़ा माइनस छोटा कर देना, 14 माइनस 10, और इसमें लिखोगे तो 20 माइनस 14। दोनों की विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट मेरे को दी नहीं गई है, इसलिए मैंने इन्हें सी ए सी भी मान लिया है। तो ये एम से एम कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, 4CA इक्वल्स टू 6CB, 20 माइनस 14 यानी 2CA की वैल्यू 3CB के बराबर आ जाएगी, 3CB के बराबर, 2CA 3CB के बराबर आ जाएगा। चलिए इसके बाद बच्चों बी और सी को मिलाया गया है, तो हम बी और सी को मिलाते हैं।
बी और सी को मिलाओगे, बी है 20 डिग्री सेल्सियस पे, सी है 40 डिग्री सेल्सियस पे, इनको मिलाने पर मिक्सचर का टेम्परेचर 35 दिया हुआ है, 35 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। बच्चों वापस से वही हीट लॉस हीट गेन है, जो ज़्यादा टेम्परेचर है वो हीट क्या करेगा, लॉस करेगा, और ये हीट गेन करेगा। इसकी हीट गेन क्या लिख सकते हो, एम सी और इसका डेल्टा थीटा 35 माइनस 20, पॉजिटिव लिखना, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना, और ये 40 से 35 गया होगा तो m इंटू इसका c, इसकी स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा हमें नहीं मालूम है इसीलिए सी मान लियो, और इंटू 40 माइनस 35। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, ये कितना है 35 माइनस 20, 15 cb, और ये 5 cc के बराबर है। यहाँ से cc की वैल्यू आ जाएगी 3 cb के बराबर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है ए और सी को मिलाना है, तो आओ ए और सी को मिला देते हैं। ए और सी को मिलाना है, ए का टेम्परेचर 10 है ना, ए का टेम्परेचर 10 था, 10 लिख देते हैं, और सी का टेम्परेचर कितना था बच्चों, 40 था, 40 लिख देना। मान लीजिए इनके मिश्रण का टेम्परेचर टी हो गया, इनके मिक्सचर का टेम्परेचर टी मान लीजिए बच्चों, टी 10 से तो बड़ा ही होगा क्योंकि इसने हीट ली होगी, तो इसके लिए लिख देना m इंटू सी इंटू टी माइनस 10, क्योंकि इसने हीट ली होगी, इसका टेम्परेचर कम है, 40 वाले ने इसे हीट दी होगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो t माइनस 10, 40 वाले ने हीट लॉस की होगी तो m इंटू सी इंटू 40 माइनस टी। समीकरण या इक्वेशन बनाना सीखना है अपने को, बाकी इन सवालों में कुछ नहीं है। m से m कैंसिल कर देना, सी ए की वैल्यू बच्चों, सी ए की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हो, 3cb/2, 3cb अपॉन 2, और ये t माइनस 10 था ही। सी की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 3cb लिख सकते हो, तो 3cb और 40 माइनस टी। सॉल्व कर लो बच्चों इसे, cb से cb कैंसिल हो गया, 3 अंदर गया तो ये 3t माइनस 30 हो गया, ये 3t माइनस 30 हो गया, ये 2 इधर गया तो 2 3 या 6 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 6 इंटू 40 कितना हो गया बच्चों, 240 माइनस 60, ठीक है ना, 6 अंदर मल्टीप्लाई हुआ। अब ये इधर गया तो ये 30 इधर गया तो कितना हो गया, ये 30 इधर गया तो 4 3 7 यानी 270 हो गया, और 6 और 3 बच्चों 90 आ गया। बच्चों अगर 90 की वैल्यू 270 है तो फिर टी की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस आ गई, टी की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर। क्या 10 और 40 के बीच में 30 आता है, तो बिल्कुल ए और सी को मिलाने में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। क्वेश्चंस देख लेना, अभी केवल एक फॉर्मूला लगा रहे थे एम सी डेल्टा थीटा। अब अगले जितने भी मैं 4-5 सवाल कराऊंगा उन सब में बच्चों स्टेट्स अलग अलग होंगी, इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनना कि किस किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन होंगे ना तुम्हारे नीट में, तो ऐसे सवाल आएंगे जिसमें स्टेट सेम होगी, जिसमें अवस्था सेम होगी, एम सी डेल्टा थीटा लगा हुआ आंसर आ गया। लेकिन हो सकता है अलग अलग अवस्थाओं को मिलाया गया हो, बर्फ़ से पानी को, पानी से भाप को, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखिए बच्चों। क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये लिखिए कि 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस is mixed with 30 gram water at 20 degree Celsius. Find T mixture. बच्चों अब ये सवाल है, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि बर्फ और पानी को मिलाया गया है। हिंदी में भी लिख लेना कि 10 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर, 10 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर, 30 ग्राम पानी 20 डिग्री सेल्सियस पर मिलाई जाती है, तब मिश्रण का तापमान ज्ञात करें, तब मिश्रण का तापमान ज्ञात करें। ठीक है, तो ये अपने को दिया गया है, तो अब आप इसमें आंसर निकालने। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या होगा, जब अलग अलग अवस्थाओं के प्रश्न आएंगे ना, तो आपको इनके मिश्रण का टेम्परेचर, इनके मिक्सचर का टेम्परेचर मानना पड़ेगा। समझ रहे हो, पहले ही मान लो मिक्सचर का टेम्परेचर, सबसे आसान तरीका है। जैसे बर्फ़ और पानी को मिलाया तो आप मान लो कि दोनों लास्ट में कहाँ तक आ जाते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस के पानी पे दोनों आ जाते हैं। बर्फ़ और पानी को मिलाओगे तो मैं मान लूँगा दोनों 0 डिग्री सेल्सियस, यही आंसर है, मैं ऐसा मान लूँगा। अब हो सकता है ये आंसर हो, ये ना हो, वो अभी देख लेंगे अपन। लेकिन
आप हमेशा ऐसे करना, जब भी मिक्सिंग के क्वेश्चन आए आप मान लेना कि इनका कहाँ पे इनका मिक्सचर का टेम्परेचर होगा। अब मानने में आप कुछ भी मान सकते थे, आप ये भी मान सकते थे कि दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस के हिसाब से मानना, ये 0 है ये 20 है, तो 0 से 20 के बीच में कुछ भी मान सकते हो, है ना। आप 10 मान लेते तब भी आंसर आ जाता, जो तरीका बता रहा हूँ मैं। बट इनके बीच का कोई भी टेम्परेचर मान लो, वहाँ तक दोनों को ले आओ, फिर देख लो हीट में क्या हो रहा है, समझ रहे हो। तो फुल कॉमन सेंस चाहिए तरीका समझने के लिए, जो जो मैं बोल रहा हूँ याद रखना। और आप कुछ भी टेम्परेचर मत मानो, बर्फ़ और पानी को मिलाएंगे तो बोल देना फाइनल टेम्परेचर सब 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों हो सकता है, बर्फ़ भी हो सकता है पानी भी हो सकता है। आप मानना कि 0 डिग्री सेल्सियस के पानी पे है सब, है ना। ऐसे ही भाप और पानी को मिलाया जाएगा, स्टीम और वाटर को मिलाया जाएगा, तो आप मान लेना कि सब 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदल चुके हैं। आइए अब मैं बताता हूँ करने क्या वाला हूँ मैंने मान लिया कि ये मिक्सचर का टेम्परेचर आ गया है। अब एक तो है मेरे पास क्या, 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर, वो लिख लो। एक क्या है, 30 ग्राम पानी 20 डिग्री सेल्सियस पर, और दोनों को 0 तक ले आओ। बताओ बच्चों, ये तो 0 की बर्फ़ थी, 0 की बर्फ़ को 0 के पानी में लाना है, तो क्या यहाँ पे टेम्परेचर चेंज दिख रहा है, क्या यहाँ पे तापमान परिवर्तन दिख रहा है? नहीं। 0 की बर्फ़ 0 के पानी में आई तो टेम्परेचर चेंज तो हो ही नहीं रहा। बच्चों जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, M×L। M है 10, लेटेंट हीट आइस की गुप्त ऊष्मा 80 थी, ये 800 कैलोरी। बच्चों ये हीट की ज़रूरत होगी कि ये हीट निकलेगी? बर्फ़ से पानी कब बनेगा, जब हीट दी जाएगी, इतनी हीट की आवश्यकता है। ये हिंदी में लिखना चाहे कोई भी मीडियम के आप, आवश्यकता या रिक्वायर्ड लिख देना इंग्लिश मीडियम वाले। आवश्यकता लिखने से फील आएगी आपको कि इतनी हीट की ज़रूरत है, तब ये बर्फ़ पानी में जाएगा। बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस का पानी और 0 डिग्री सेल्सियस का पानी, बोलिए 20 से 0 क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला MC डेल्टा थीटा लगाओगे कि नहीं लगाओगे? कभी मिस्टेक नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे भी पढ़ना चाहिए था। देखिए 0 से 0, यहाँ पे क्या है, ये लाइन कौन सी है, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी, तो 0 से 0 मतलब टेम्परेचर चेंज तो हुआ नहीं, केवल यहाँ पे बर्फ़ लिखा हुआ है, आइस यहाँ पे पानी लिखा हुआ है, तो बर्फ़ से पानी फेस चेंज, अवस्था परिवर्तन मतलब ML लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, तो फेस चेंज तो हुआ नहीं, अवस्था तो बदली नहीं। लेकिन यहाँ 20 है, यहाँ 0 है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो MC डेल्टा थीटा। M की वैल्यू कितनी थी बच्चों? M की वैल्यू थी 30। C की वैल्यू कितनी होती है? 1 पानी के लिए विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक डेल्टा थीटा 20 है। बच्चों ये 600 कैलोरी हीट ये निष्कासित होगी, रिलीज होगी। ये रिलीज लिख रहा हूँ मैं, इतनी हीट रिलीज होगी या निष्कासित होगी। ये रिलीज क्यों होगी? क्योंकि बच्चों पानी ठंडा हो रहा है, 20 से 0 आना मतलब पानी ठंडा हो रहा है। तो बच्चों ये बताओ, इसके आगे 800 कैलोरी ऊष्मा, 800 कैलोरी हीट अगर इस बर्फ़ को मिलती तो ये सारी बर्फ़ पिघलती, लेकिन हीट निकलेगी कितनी? हीट केवल 600 ही निकलेगी। देखिए और हीट तो निकल नहीं सकती है। पूरा सिस्टम कहाँ पे आ गया है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये भी 0 पे आ गया, ये भी 0 पे आ गया, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बन चुका है ना। अब और हीट निकालने के लिए कोई है ही नहीं, सभी का टेम्परेचर सेम है, तो हीट तो और निकलेगी नहीं। अब जो कुछ होना है इसी हीट से होना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक टेम्परेचर तक आ जाओ बस आप। अब इस टेम्परेचर तक अगर आप आ गए तो अब इसी हीट से सोचना पड़ेगा आपको कि क्या होने वाला है। देखिए आवश्यकता थी 800 की, लेकिन पानी ठंडा होकर केवल 600 हीट ही दे सकता है। बच्चों अगर 800 हीट मिलती तो सारी बर्फ़ पिघलती, क्योंकि आवश्यकता ज़्यादा हीट की है लेकिन हीट कम निकल रही है। इसका मतलब सम आइस विल नॉट मेल्ट, कुछ बर्फ़ नहीं पिघलेगी। लिख लेना हिंदी में भी, क्योंकि बच्चों सारी बर्फ़ को पिघलाने के लिए 800 की ज़रूरत थी, लेकिन पानी केवल हीट कितनी दे सकता है? 600 ही दे सकता है। अगर 600 हीट ही मिलेगी तो सारी बर्फ़ नहीं पिघलेगी। कितनी बर्फ़ पिघलेगी? अब बात आता है कितनी बर्फ़ पिघलेगी। कितनी बर्फ़ पिघलेगी? उतनी ही बर्फ़ पिघलेगी जितनी ये 600 पिघला पाएगी। बच्चों बर्फ़ को पिघलाने के लिए, फेस चेंज करने के लिए फॉर्मूला M×L होता है। 600 हीट, पानी ठंडा हो गया, जब 20 से 0 पे आया तो पानी ठंडा हुआ तो 600 हीट मिली। इसने कितनी बर्फ़ को पिघलाया होगा? M×L तो 80 होता है, ये 0 से 0 कैंसर। M की वैल्यू आ जाएगी 7.5 ग्राम।
8 7 56, 7.5 ग्राम आ गया। मतलब इतनी बर्फ़ पिघल जाएगी, इतनी आइस मेल्ट हो जाएगी, इतनी बर्फ़ पिघल जाएगी और 2.5 ग्राम आइस रिमेन्स, आइस बाकी रह जाएगी, बर्फ़ इतनी बाकी रह जाएगी। बच्चों सिस्टम के पास बर्फ़ भी है, पानी भी है, वो तो यही से, ये सब तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। आपको तो यहीं पे बोल देना चाहिए था कि यार 600 हीट आ रही है, सारी बर्फ़ पिघलाने के लिए 800 हीट चाहिए, मतलब सारी बर्फ़ नहीं पिघलेगी, सारी बर्फ़ नहीं पिघली, मतलब सिस्टम में कुछ बर्फ़ भी बाकी रह गई, कुछ पानी भी बाकी रह गया। बर्फ़ और पानी दोनों बाकी रह जाता तो यहीं पे आपको बोल देना चाहिए था मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। बताया था ना आपको 0 डिग्री सेल्सियस ही वो टेम्परेचर है। अगर पता लग गया कि भैया बर्फ़ भी और पानी भी है तो कुछ मत बोलो, सीधे बोलो टेम्परेचर मिक्सचर का 0 डिग्री सेल्सियस है। अब वो प्रूव भी कर दिया मैंने कि बच्चों बर्फ़ कितनी बाकी रह जाएगी, मिक्सचर का टेम्परेचर कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ़ कितनी रह जाएगी 2.5 ग्राम बर्फ़ सिस्टम में रह जाएगी। पानी कितना रह जाएगा कोई पूछे, बच्चों ये 30 ग्राम पानी तो था ही, और 7.5 ग्राम पिघलने के बाद भी पानी बन गया, तो 30 और 7.5 मतलब 37.5 ग्राम, इतना पानी रह जाएगा। ये इसके अलावा और कुछ पूछ नहीं सकता। मिक्सचर का टेम्परेचर पूछ सकता है, मिक्सचर में कितनी बर्फ़ रह गई, मिक्सचर में कितना पानी रह गया, ये पूछ सकता है। बच्चों सवाल देख लेना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए एक ही तरीका है, आप एक मिक्सचर का टेम्परेचर, मिक्सचर का तापमान मान लो, वहाँ तक दोनों को ले आओ, सिस्टम को, दोनों तीनों चारों 10 और जितको भी मिला है सबको वहाँ तक ले आओ। अब सबको सेम तक लाने से फ़ायदा क्या होगा, अब और हीट ना तो कोई निकालेगा ना तो और कोई हीट लेगा, बस ये जो हीट्स आपके पास आई हैं, ये जो ऊष्मा आपके पास आई है, इसमें अपना कॉमन सेंस लगा के पता लगा लेना कि क्या हो सकता है। अब और बात सुनो, देखो यहाँ पे 3 ही तरीके के सवाल बन सकते हैं। देखो आवश्यकता जितने की थी ना, या तो उससे कम हीट आती, या तो जितने की आवश्यकता है उतनी ही हीट यहाँ पे आती, या तो जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा हीट आती। 3 ही तो सवाल बन सकते हैं ना, या तो जितनी आवश्यकता है उसके बराबर हीट आती, या तो उससे कम, या तो उससे ज़्यादा। यहाँ पे क्या है, आवश्यकता से कम हीट आई थी। अब 2 सवाल सीक्वेंस में कर लेते हैं, तुम ये सवाल और अगले 2 सवाल, तीनों सवाल एक साथ ही पढ़ना हर बार, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो जाए, इन तीनों में से कोई एक ही सवाल पूछा जा सकता है आपसे। आवश्यकता जितने की है, या तो उससे कम हीट आए, या तो उसके बराबर हीट आ जाए, या तो उससे ज़्यादा हीट आ जाए। समझ में आ रहा है, कुछ मानना पड़ेगा अपने को। तो चलिए इसको हटाता हूँ मैं, और अगले क्वेश्चंस में आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैलोरीमेट्री में नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आप ये लिखिए कि 10 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस is mixed with 20 gram water at 45 degree Celsius. Find tea mixture. हिंदी में भी लिख लेना बच्चों, 10 ग्राम बर्फ -10 डिग्री सेल्सियस पर, या अच्छा आंसर चाहिए इसे -20 कर लो, ठीक है। क्वेश्चन में लिख लेना 10 ग्राम बर्फ -20 डिग्री सेल्सियस पर, यदि 20 ग्राम पानी 45 डिग्री सेल्सियस पर मिलाई जाती है तब मिश्रण का तापमान ज्ञात करें, तब मिश्रण का तापमान ज्ञात करें। बच्चों वापस से इसमें क्या है, ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है कि एक बर्फ़ है और एक पानी है। जब भी अलग अलग चीज़ों को मिलाएंगे आप, इनके बीच का कोई टेम्परेचर मान लो, बर्फ़ और पानी को मिलाया गया तो मान लिया सब मिला के 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदल गए। एक तरफ क्या है, 10 ग्राम बर्फ है -20 डिग्री सेल्सियस पर, और एक तरफ है 20 ग्राम पानी 45 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। दोनों को यहाँ तक ले आओ, फिर देख लेना जो हीट है उसका क्या हो सकता है। बच्चों ध्यान से पढ़ना, इस चैप्टर में मिस्टेक हो नहीं सकती है, ध्यान से पढ़ोगे। यहाँ पे बर्फ़ लिखा हुआ है, बर्फ़ को किस में बदलना है, पानी में, बर्फ़ को पानी में बदलना है, फेस चेंज होगा। क्या टेम्परेचर चेंज भी है, -20 से 0। बच्चों फेस चेंज भी है और टेम्परेचर चेंज भी है, यानी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हीट के दोनों फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, हीट के दोनों फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले बताओ, -20 की बर्फ़ है ना, जब उसे हीट दोगे तो -20 की बर्फ़ किस में बदलेगी बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ में बदलेगी। पिघलेगी नहीं, बर्फ़ -20 पे है, पिघलना तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा ना। पहले -20 की बर्फ़
गर्म होते होते 0 तक आ जाएगी। बताओ -20 से 0 आना मतलब टेम्परेचर चेंज, मतलब एम सी डेल्टा थीटा। एम की वैल्यू है 10। बच्चों बर्फ़ के लिए सी की वैल्यू लिखवाई थी 0.5, उसे 1/2 लिख लेना इंटू 20, डेल्टा थीटा 20 आ गया। ये कितना आ गया? ये 100 आ गया। तो 100 कैलोरी हीट देने पर ये -20 की बर्फ़ 0 की बर्फ़ में आ गई। अब 0 की बर्फ़ 0 के पानी में, 0 0 टेम्परेचर सेम है तो केवल m इंटू एल। m की वैल्यू है इसकी 10 और l की वैल्यू है 80। तो ये 10 और 80 कितना हो गया? 800 हो गया। 800 और 100 मतलब 900 कैलोरी की आवश्यकता है। 900 कैलोरी हीट की आवश्यकता है। इतनी हीट अगर बर्फ़ को मिलेगी तो ये पानी में बदलेगा। समझ रहे हो ना? बर्फ़ से पानी में बदलेगा तो उसे हीट चाहिए, इसलिए हिंदी में लिखा करो हीट रिक्वायर्ड है, ऐसा बोल सकते हो आप। बर्फ़ से पानी में जाने के लिए हीट रिक्वायर्ड है। बच्चों ये 45 डिग्री सेल्सियस का पानी है, इसे बदलना है 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में। पानी से पानी फेस तो चेंज हो नहीं रहा है, केवल टेम्परेचर बदल रहा है। तो एम सी डेल्टा थीटा, एम है 20, पानी का सी होता है 1, टेम्परेचर चेंज है 45, यानी 900 कैलोरी हीट रिलीज होगी, 900 कैलोरी ऊष्मा निष्कासित होगी। क्योंकि बच्चों 45 से 0 टेम्परेचर घट रहा है मतलब ये ठंडी हो रही है, और पानी ठंडी होगा मतलब पानी ठंडा होगा तो उससे हीट बाहर निकलेगी। तो पानी ठंडा होगा तो हीट बाहर निकल रही है, और इसीलिए यहाँ पे हीट रिलीज लिखा हुआ है। तो ये ज़रूर समझ लेना, आवश्यकता है, हीट रिलीज हो रही है, ये समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे किस्मत तुम्हारे साथ है, जितनी हीट निकली उतनी ही हीट की ज़रूरत थी। इसका मतलब हमने जो माना है वो सही है। ज़रूरी नहीं हर बार सही हो, बट अभी सही है कि मिक्सचर का टेम्परेचर 0 रहेगा। मिक्सचर में बच्चों केवल पानी रहेगा। यहाँ से 20 ग्राम पानी, यहाँ से 10 ग्राम पानी, यानी 30 ग्राम पानी रहेगा। तो इस सवाल में मिक्सचर में क्या रहेगा? 30 ग्राम पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये फाइनल आंसर है इसका। आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि फाइनल मिक्सचर में क्या क्या रह गया बताओ, तो मिक्सचर में केवल पानी रह गया। कितना पानी रह गया? 30 ग्राम पानी रह गया। कितने टेम्परेचर पे रह गया? 0 पे रह गया। मैं बोल रहा हूँ 3 सवाल बन सकते हैं। आवश्यकता जितने की थी, या तो उससे बराबर की हीट आ जाए, ये कर लिया हमने, या तो आवश्यकता जितने की थी उससे कम हीट आ जाए, इससे पहले वो सवाल कर लिया। ऐसा हो सकता है आवश्यकता जितने की थी उससे ज़्यादा हीट आ जाए। तो वापस से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस देख लेना बच्चों, इन्हीं क्वेश्चंस से सारे के सारे जितने भी कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस हैं वो सब सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे लिखेंगे क्वेश्चन में बच्चों, लिखिए कि 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस is mixed with 30 gram water at 60 degree Celsius. Find tea mixture. बच्चों याद करना है जो भी मैं बता रहा हूँ। हिंदी में भी सवाल लिख लेना कि 10 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर 30 ग्राम पानी 60 डिग्री सेल्सियस से मिलाई जाती है, तब मिश्रण का तापमान ज्ञात करें। बच्चों वापस से ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने बर्फ़ और पानी को मिलाया है। अगर हमने बर्फ़ और पानी को मिलाया है तो बताइए मेरे को कि हम मान लेते हैं मिक्सचर में लास्ट में 0 डिग्री सेल्सियस पानी पे सब आ गए। कुछ मानना पड़ेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पानी पे सब आ गए। एक तरफ है 10 ग्राम बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पे, और एक तरफ है 30 ग्राम पानी 60 डिग्री सेल्सियस पे। यही तो है ना? दोनों को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी तक ले आओ। बताओ, ये 0 की बर्फ़ है, इसको लाना है 0 के पानी तक। 0 से 0 यानी टेम्परेचर तो सेम है ना? तो एम सी डेल्टा थीटा मत लगाना। बर्फ़ से पानी यानी m इंटू एल। m 10 है, l की वैल्यू 80 होती है, 800 कैलोरी। बताओ इस हीट की ज़रूरत होगी या ये हीट निकलेगी? बच्चों बर्फ़ से पानी बनाना है तो इतनी हीट देनी पड़ेगी इसे, इतनी हीट की आवश्यकता है, इतनी हीट रिक्वायर्ड है। बच्चों 60 डिग्री सेल्सियस का पानी है, ये 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है। पानी से पानी तो फेस चेंज नहीं होगा। ml तो मत लगाना, एम सी डेल्टा थीटा ज़रूर लगा सकते हो। m की वैल्यू है 30, c की वैल्यू है 1, डेल्टा थीटा की वैल्यू है 60।
60 से 0 मतलब 60 आ गया बच्चों। ये 1800 1800 कैलोरी हीट रिलीज होगी बच्चों। पानी ठंडा हो रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस से 0 पे आना मतलब पानी ठंडा होना। पानी ठंडा होगा तो इतनी हीट निकलेगी। तो अब बताओ मेरे को कि फाइनल सिस्टम के पास, फाइनल निकाय के पास क्या बाकी रह गया। बताइए फाइनल सिस्टम के पास क्या बाकी रह गया। 10 ग्राम पानी यहाँ से बना होगा, 30 ग्राम पानी यहाँ से बना होगा, तो 40 ग्राम पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है सिस्टम के पास। 10 ग्राम पानी यहाँ से बना, 30 ग्राम पानी यहाँ से बना, लिखा भी हुआ है पानी, और 0 डिग्री सेल्सियस। तो 40 ग्राम पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है। और भी कुछ है क्या सिस्टम के पास बच्चों। 1800 हीट निकली होगी, 800 हीट की ज़रूरत पड़ी होगी, तो 1800 में से 800 हीट तो चली गई बर्फ़ को पिघलाने में, लेकिन अभी भी सिस्टम के पास 1000 कैलोरी हीट बाकी है। हिंदी में लिख देता हूँ रिमेनिंग है, इंग्लिश में लिख सकते हो चाहो तो, लेकिन मातृभाषा में लिख लो ताकि और फील आए। अब बताओ, अब क्वेश्चन क्या हो गया। आपके पास पानी है और पानी को आप हीट दे रहे हो। बताओ 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को हीट देने पर क्या होगा, वो पानी गर्म होगा कि नहीं होगा। तो आप फॉर्मूला लगा देते हैं Q बराबर mc डेल्टा थीटा। हमने 1000 हीट दी, कितने पानी को हीट दी, 1000 हीट दी 40 ग्राम पानी को, C की वैल्यू 1, और डेल्टा थीटा आप कितना लिखोगे। डेल्टा थीटा का मतलब लास्ट में टेम्परेचर मान लो T हो गया, शुरुआत में टेम्परेचर 0 था बच्चों। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 4 नीचे जाएगा, T की वैल्यू आ गई 25 डिग्री सेल्सियस। 100/4 25 हो गया ना। मतलब सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और 25 डिग्री सेल्सियस पे केवल पानी रहता है, बोलने की बात नहीं है। तो केवल पानी रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, और 30 और 10 मतलब 40 ग्राम पानी 25 डिग्री सेल्सियस पर, वो इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन आए, आप एक लेवल मान लो, उस लेवल तक चीज़ों को ले आओ, फिर जो हीट है उन पर अपना दिमाग लगाओ, आंसर आ जाएगा। बट सीखना पड़ेगा ये आपको। आओ मैं इसमें आपको 1-2 सवाल और करवा देता हूँ। तो नेक्स्ट बच्चों इसी में आप अगला जो है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिख लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये लिखो कि 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज mixed with 20 gram water at 20 degree Celsius. Find amount of heat at 100 degree Celsius which is mixed so that T mixture equals to 80 डिग्री सेल्सियस। बच्चों क्वेश्चन में लिख लीजिए, हिंदी में भी लिख लीजिए। 10 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर, 10 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम पानी 20 डिग्री सेल्सियस के साथ मिलाई जाती है, तब 100 डिग्री सेल्सियस पर कितनी भाप मिलाने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर कितनी भाप मिलाने पर मिश्रण का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, इस बार बहुत अच्छी बात है, हम तो हमेशा मानते थे मिक्सचर का टेम्परेचर, इस बार क्वेश्चन ने खुद ने बोल दिया है कि मिक्सचर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, तो सबको 80 तक ले आओ, कुछ नहीं करना है। नहीं देता तो मैं मान लेता, देगा तो बहुत ही अच्छी बात है। अब 80 डिग्री सेल्सियस पर केवल पानी होगा, ये कॉमन सेंस, सबको 80 डिग्री सेल्सियस के पानी तक ले आओ। सबसे पहले है 10 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे, लिख लिया 10 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे। बताओ ये 0 की बर्फ़ है, इसे 80 के पानी तक लाना है। बच्चों पहले 0 की बर्फ़ 0 के पानी में बदलेगी और फिर 0 का पानी 80 के पानी में बदलेगा, कुछ भूल मत जाना। और फॉर्मूले में बोल रहा हूँ ना, लिखा करो 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़, 80 डिग्री सेल्सियस का पानी, बर्फ़ से पानी एक चेंज, 0 से 80 दूसरा चेंज, 2 चेंज हो रहे तो 2 हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक हीट है ml और एक हीट है mc डेल्टा थीटा। कभी मिस्टेक नहीं हो सकती। 0 की बर्फ 0 के पानी में, 0 से 0 तो सेम है, टेम्परेचर सेम है, केवल फेस चेंज होएगा, m इंटू एल है ना। तो m की वैल्यू 10 है और l की वैल्यू 80 थी, तो ये 800 कैलोरी आ गई। बच्चों 0 का पानी 80 के पानी तक चला गया, तो mc
और डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा कितना आ जाएगा 80 माइनस 0, 800, ये भी 800 आ जाएगा, 800 और 800 मतलब 1600। बच्चों ये बताओ ये हीट रिलीज होएगी कि रिक्वायर्ड है, कि आवश्यकता है? बच्चों बर्फ़ को पानी में बदलने के लिए इतनी हीट की आवश्यकता पड़ेगी, रिक्वायर्ड है। और हमारे पास क्या है 20 डिग्री सेल्सियस का पानी, 20 डिग्री सेल्सियस पे तो 20 ग्राम पानी 20 डिग्री सेल्सियस पे। बताओ 20 डिग्री सेल्सियस के पानी को 80 के पानी में लाना है, पानी और पानी चेंज नहीं हुआ, केवल 20 से 80 एक चेंज है तो एक हीट लगेगी, mc डेल्टा थीटा। m की वैल्यू 20, पानी के लिए c1, डेल्टा थीटा 60 है ना, 80 माइनस 20 तो ये कितना हो जाएगा 2 × 6 1200 कैलोरी। बच्चों इस हीट की भी आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि पानी गर्म हो रहा है, 20 का पानी 80 के पानी में जा रहा है, पानी गर्म हो रहा है, इस हीट की भी आवश्यकता पड़ेगी। फिर हमें क्या बोला है 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट नहीं, यहाँ पे अमाउंट ऑफ स्टीम लिख लेना बच्चों, अमाउंट ऑफ स्टीम है ना, हिंदी में बोला था मैंने, भाप, कितनी भाप मिलाई जाए। क्वेश्चन ये बोला फाइंड अमाउंट ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पर, भाप या स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पर। बच्चों स्टीम को पानी में बदलना है, पहले 100 की भाप बदलेगी 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में, फिर 100 का पानी बदलेगा 80 के पानी में, क्योंकि दो चेंज हो रहे हैं, स्टीम से पानी, भाप से पानी बदलना, 100 से 80 दो चेंज हो रहे हैं तो 2 हीट लगेगी। बच्चों 100 की भाप 100 के पानी में बदलेगी। मान लो इस स्टीम का मास m होता, यही तो निकालना है, इस भाप का द्रव्यमान m मान लो, तो m × L यानी m × 540। भाप के लिए गुप्त ऊष्मा कैलोरीमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। तो m × 540, तो ये भाप किस में बदल गया, पानी में बदल गया, 100 का भाप 100 के पानी में बदल गया। अब 100 का पानी 80 के पानी में बदलेगा तो m × c × डेल्टा थीटा। m पता नहीं है, पानी का c1 है और डेल्टा थीटा 20 आ जाएगा बच्चा जी। 20 क्यों आ जाएगा, क्योंकि 100 से 80 मतलब 20 आ गया। बताओ ये कितना है 540 m और ये है 20 m, 540 और 20 कितना हो गया 560 m। बच्चों ये हीट रिलीज होगी क्योंकि भाप ठंडी हो रही है, कोई 100 की चीज़ 80 तक आ रही है तो वो ठंडी हो रही है। हमने सभी को कहाँ तक लाया है, हम सबको 80 डिग्री सेल्सियस के पानी तक लाए हैं क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ है। तो 100 से 80 अगर आओगे तो इतनी हीट निकलेगी क्योंकि ये भाप ठंडी हो रही है। बताओ इतनी हीट निकल रही है, इतनी हीट की ज़रूरत है, इन दोनों को बराबर कर दो, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन कर दो, क्योंकि 80 ही तो टेम्परेचर है। तो 560 m इतनी हीट निकली है और ज़रूरत कितने की थी 1600 और 1200 मतलब 2800 की ज़रूरत थी। 0 से 0 कैंसिल होगा, m की वैल्यू 280/56 ये आ जाएगी, मतलब 5 ग्राम आ जाएगी। क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करते तो 560 होता है, 10 का 560 का आधा है, तो 5 ग्राम स्टीम, 5 ग्राम भाप जब इसमें मिलाया गया होगा तभी ये किस में बदल गई होगी, 80 डिग्री सेल्सियस मिश्रण का टेम्परेचर आ गया होगा। तो बच्चों ये ऐसा क्वेश्चन नीट में आया भी हुआ है, तो अच्छे से कर लेना। मैंने बोला ना, आपको कैलोरीमेट्री का कोई भी सवाल करना हो, आप एक लेवल तक आ जाओ, उस टेम्परेचर मान लो वहाँ तक आ जाओ, उससे क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मैं एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। जो भी कुछ आपको सिखाया हुआ है, कैलोरीमेट्री ख़त्म हो जाएगा आज, तो आप इसमें जो भी आपको सिखाया हुआ है आप वो इसमें अप्लाई करो और ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है 2 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 20 ग्राम वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस, फाइंड टी मिक्सचर। बच्चों हिंदी में भी लिख लेना, 2 ग्राम भाप 100 डिग्री सेल्सियस पर, 2 ग्राम भाप 100 डिग्री सेल्सियस पर यदि 20 ग्राम पानी 60 डिग्री सेल्सियस से मिलाई जाती है तब मिश्रण का तापमान ज्ञात करें। अब देखो
यहाँ पे किस किस को मिला रहे हैं, स्टीम भाप को पानी से, स्टीम भाप और पानी मिला रहे हैं। तो मैंने बोला ना, जब दो अलग अलग को मिलाओगे तो एक लेवल मान लो। अब भाप और पानी के बीच में क्या आता है, तो मान लो सबको मैं लाऊंगा 100 डिग्री सेल्सियस के पानी तक, कोई बीच का टेम्परेचर मान लिया करो, समझ रहे हो। बर्फ़ और पानी का क्वेश्चन आए तो 0 के पानी तक ले जाओ, भाप और पानी का क्वेश्चन आए तो यहाँ तक ले आओ, कोई और क्वेश्चन आ जाए बीच में कुछ भी टेम्परेचर मान लो, वहाँ तक ले आओ, हीट के साथ खेलोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। बताओ क्या क्या है हमारे पास, 2 ग्राम स्टीम, 2 ग्राम भाप है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और 20 ग्राम पानी है 60 डिग्री सेल्सियस पर। बताओ 100 की भाप को 100 के पानी तक लाना है। बच्चों 100 से 100 तो टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा है, केवल फेस चेंज हो रहा है, केवल अवस्था बदल रही है। भाप से पानी m × L, m की वैल्यू 2, L की वैल्यू 540, 1080 कैलोरी, इतनी हीट रिलीज होगी बच्चों। भाप से पानी बनना, स्टीम से पानी बनना मतलब भाप ठंडी हो रही है तो इतनी हीट निकलेगी। अब बताओ 60 का पानी 100 के पानी तक जाएगा तो यहाँ पे हीट की ज़रूरत पड़ेगी mc डेल्टा थीटा, क्योंकि पानी से पानी तो फेस तो चेंज हो नहीं रहा है, केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो mc की वैल्यू 1 और डेल्टा थीटा की वैल्यू 40, mc डेल्टा थीटा, m की वैल्यू 20, c की वैल्यू 1 और डेल्टा थीटा की वैल्यू आ जाएगी 100 और 60 का अंतर मतलब 40। ये बच्चों 800 कैलोरी आ गई, 800 कैलोरी। और इतनी हीट की बच्चों आवश्यकता पड़ेगी। क्यों आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पानी गर्म हो रहा है, 60 का पानी 100 के पानी तक जा रहा है, पानी गर्म हो रहा है तो इतने की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए आवश्यकता थी 800 की, लेकिन हीट रिलीज हो रही है 1080, तो फिर होगा क्या कि सारी, आप ऐसा बोल सकते हैं कि सारी भाप, सारी स्टीम पानी में नहीं बदलेगी, केवल उतनी स्टीम पानी में बदलेगी जो 800 हीट दे दे। 800 हीट मिल जाएगी तो ये इस भाई का टेम्परेचर भी 100 हो जाएगा, इसका टेम्परेचर भी 100 है, 100 पे आराम से रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि सम स्टीम विल लेफ्ट इन सिस्टम, निकाय में कुछ भाप बाकी रहेगी, निकाय में कुछ ऊष्मा शेष रहेगी। क्यों, आपको बोला ना आवश्यकता 800 की है, तो सारी भाप क्यों पानी में बदलेगी, उतनी भाप पानी में बदलेगी, उतनी स्टीम पानी में बदलेगी जिससे कि 800 हीट मिल जाए। और इसको 800 हीट मिल गई, केवल उतनी ही भाप पानी में बदलेगी, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ी हीट बाकी, मतलब थोड़ी स्टीम बाकी रह जाएगी, तो सिस्टम के पास 2 चीज़ें रह जाएगी, सिस्टम के पास स्टीम भी रह जाएगा और पानी भी रह जाएगा। समझ रहे हो, सारी स्टीम पानी में चेंज नहीं होने वाली है। सारी स्टीम पानी में चेंज क्यों नहीं होने वाली है, क्योंकि स्टीम सारी चेंज होती तो इतनी हीट आती, इतनी हीट की ज़रूरत नहीं है अपने को, समझ रहे हो। केवल 800 हीट की ज़रूरत है, तो केवल उतनी ही स्टीम पानी में बदलिए जिससे कि ये पानी भी 100 पे आ जाए। और अगर सिस्टम के पास भाप और पानी दोनों है तो आपको बताया था ना, सिस्टम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मानना पड़ेगा। सिस्टम का टेम्परेचर कितना मानना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस मानना पड़ेगा अपने को। बस ये आंसर आ जाएगा। आप इसमें ये भी निकाल सकते हो कितनी स्टीम पिघलेगी, मतलब कितनी स्टीम पानी में बदलेगी। कैसे निकाल सकते थे, Q = ml, हमें कितनी हीट चाहिए थी, 800 हीट चाहिए थी, कितना मास पिघलेगा नहीं मालूम, L की वैल्यू 540, तो M कितना आ गया 80/54। इतने ग्राम स्टीम बदल जाएगी किसमें, पानी में, और बाकी क्या रह जाएगा, बाकी स्टीम बाकी रह जाएगी। तो बच्चों होपफुली कैलोरीमेट्री के सारे फंडे आपके क्लियर हो चुके होंगे, और आप इस लेक्चर को बार बार देख लीजिए ताकि कैलोरीमेट्री का कोई भी सवाल वो नीट में आए तो आपसे ज़रूर सॉल्व हो जाए। तो हीट अपना टॉपिक चल रहा था, इसके 2 टॉपिक्स और बाकी रह गए, एक थर्मल एक्सपेंशन और एक आता है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, वो भी जल्दी ही करा दिया जाएगा। तब तक बच्चों जी जान लगा के दीजिए, पढ़ते रहिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।